नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत मोहन श्रीवास्तव नेत्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ग्लोकोमा सब स्पेशलिटी को देखता हूँ। मेरे साथ मेरे एक सीनियर डॉक्टर एस.के. भास्कर भी ग्लोकोमा के मरीज़ों को मैनेज करते हैं। ग्लोकोमा जिसके बारे में आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम इस बारे में जान रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक आँख की बीमारी है जिससे आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है और कई बार हमें इसकी जानकारी भी तब पड़ती है जब हमारी आँख में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो सकता है। इसी वजह से ग्लोकोमा, जिसको और शब्दों में कहा जाता है काला मोतिया या समलवई, ये इस हफ्ता जो अब हम लोग मना रहे हैं ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक, वो इसी आशय के साथ मना रहे हैं कि हमारे आसपास के लोगों में, जनमानस में, मरीज़ों में, उनके परिवार वालों को ग्लोकोमा के बारे में जानकारी हो, क्योंकि जानकारी ही आदमी को सही समय पे सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है और ग्लोकोमा से होने वाले अंधापन से बचा सकती है। ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों की नस सूख जाती है। इस वजह से ये एक भयावह बीमारी है और अगर विश्व में देखा जाए तो आँखों में परमानेंट अंधापन होने का ये एक सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। ये बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, इसलिए ये किसी भी वर्ग को अफेक्ट कर सकती है। तो आँखों में सूखापन होता क्यों है? वैसे तो कई कारण हैं जिसकी वजह से आँखों में आँख की नस है वो जो सूख सकती है, लेकिन उनमें देखा गया है कि आँखों का अगर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर, आँखों के अंदर का दबाव प्रेशर, अगर किसी भी कारण से बढ़े तो उस दबाव की वजह से जो नस है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि अगर मरीज़ों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी हो, या कुछ लोगों को समलवई की फैमिली हिस्ट्री हो। जिन लोगों के अंदर ये जो बीमारी है, ये ऐसा हम लोगों ने देखा गया है कि फैमिलीज़ में भी रन होती है। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो आप एक हाई रिस्क पे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो भी आप हाई रिस्क पे हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अपनी आँखों की जांच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क के मरीज़ होते हैं जिसमें समलवई हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक प्रमुख कारण जो समलवई का है वो है आँखों के प्रेशर को बढ़ने का। तो ये बीमारी में आँख का प्रेशर बढ़ता है तो इसके कुछ लक्षण भी मिलते हैं। दो तरीके के समलवई को आमतौर से देखा जाता है। एक ऐसा समलवई जिसमें कोई खास लक्षण हमें नहीं मिलते हैं, और एक दूसरा समलवई जिसमें आँखों में दर्द, लाली, पानी गिरना, रोशनी कम होना एक साथ दिखता है, तो मरीज़ों को पता चल जाता है कि उनकी आँख में कोई दिक्कत है। तो चलिए पहले बात करते हैं उस समलवई के वेरिएंट या प्रकार की जिसमें आँखों में कोई खास चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो वो इस तरीके का समलवई होता है जिसमें आँखों का प्रेशर या दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, और चूँकि वो इतना धीरे धीरे बढ़ता है तो आँखों में जो मरीज़ है उसको कुछ खास पता नहीं चलता। कुछ लक्षण उन मरीज़ों में देखे जाते हैं, जैसे उनकी आँखों के चश्मे का नंबर जल्दी बदल जाना, या कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जब वो अंधेरे से रोशनी में या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो उनको अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट करने में, उस लाइट को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन ये कुछ उन्हीं लोगों में पता चलता है जो थोड़े विजिलेंट होते हैं। कई बार तो हम इसे अनदेखा कर देते हैं कि ऐसी कोई समस्या भी है। इसके अलावा आँखों में भारीपन लगना, थोड़ा तनाव महसूस होना, ये और कुछ कारण है। दर्द ना होने के कारण से लोग आँखों की जांच भी नहीं कराते हैं, और चश्मा बदलने या कम दिखने की वजह से वो आमतौर पे चश्मे की दुकान से सिर्फ चश्मे का नंबर ले के रह जाते हैं, और ऐसा करने से उनकी आँखें की जांच नहीं होती और उनके आँखों में पनप रहा समलवई वो भी पकड़ में नहीं आता, जब तक कि वो समलवई इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उनको अपने आसपास की चीज़ें दिखने ना लगे। लोग कई बार भिड़ने लगते हैं, या जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको अगल बगल से लोग आते या जाते हुए नहीं दिखते हैं, उससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी उनमें बढ़ जाती हैं। तो जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है तब मरीज़ों को लगता है कि हाँ, उनकी रोशनी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, और तब वो है एक स्पेशलिस्ट से या किसी आँख के डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है कि आँख में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका होता है। तो ये था एक प्रकार का समलवई जिसमें कोई खास लक्षण तो नहीं होते, बट आँखों की रोशनी कम हो जाती है। दूसरा प्रकार का समलवई ये होता है जिसमें आँख का प्रेशर एकदम से बहुत बढ़ जाता है। तो एकदम से आँख का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँख लाल हो जाती है और आँख की रोशनी एकाएक कम हो जाती है। कई सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ये महसूस होता है कि शाम के समय या स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे रोशनी कम हो,
वहाँ पे उनकी आंखें ज़्यादा भारी हो जाती हैं या उनको आंखों में दर्द होने लगता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और उनको ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनका जब आंख का प्रेशर बढ़ता है तो उन्हें रोशनी के चारों तरफ रंगीन गोले भी दिखते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो मरीज़ हमें देता है जिनको इस तरीके का लक्षण होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो समलवयी के मरीज़ों में दिखते हैं। दुख की बात ये है कि ग्लूकोमा हमारे आसपास रहता है, लेकिन 50 से 90% टाइम ऐसा होता है कि ग्लूकोमा अनडायग्नोज रहता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ग्लूकोमा है। कई बार जब मरीज़ जाता है तो उसका शायद उस तरीके से एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, या मरीज़ को इतनी जानकारी नहीं होती कि अपनी आंखों की जांच कराए, तो लोगों में ग्लूकोमा अनडायग्नोज बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्लूकोमा का डायग्नोसिस नहीं हो पाई, अंडर डायग्नोज रह गया हम। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम ग्लूकोमा को पिक करें समय रहते, क्योंकि समय रहते अगर हमने ट्रीटमेंट दिया तो ग्लूकोमा से होने वाले अंधापन को रोका जा सकता है। इस विषय में कि ग्लूकोमा का से होने वाला अंधापन रुक सके और उसका समय रहते डायग्नोसिस बन सके, हम कई तरीके के अभियान चलाते हैं, जैसे कि ये ग्लूकोमा अवेयरनेस अभियान, जिसमें लोगों को जानकारी हो तो वो खुद ही जाके अपने विशेषज्ञ या नेत्र रोग विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं अपनी ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के लिए। और साथ ही साथ हम स्टूडेंट जो ऑप्थेल्मोलॉजी जो आँख की पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी हम एडिशनल उनको सिखाते हैं कि वो अच्छे से ट्रेन हो सकें ग्लूकोमा को डायग्नोज करने के लिए, और एक अस्पताल पे ही नहीं बल्कि कम्युनिटी लेवल पे भी वो ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग कर सकें। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है तो हमारा एक टर्शरी सेंटर है, यहाँ पे हम बहुत सारे ग्लूकोमा के मरीज़ों को देखते हैं और उनका उपचार करते हैं। हमारे यहाँ आमूमन हर स्पेशलिटी क्लिनिक जो हम हफ्ते में 2 दिन रन करते हैं ग्लूकोमा क्लिनिक के लिए, हर क्लिनिक में हमारे पास करीब 50 मरीज़ रहते हैं, और ऐसे देखा जाए तो हमारे पास महीने भर में लगभग 300 से 400 ग्लूकोमा के मरीज़ पुराने और नए दोनों मिला के हो जाते हैं। और लगभग अगर हम पूरे साल भर का देखें तो कम से कम हम लोग 1000 से 2000 ग्लूकोमा के मरीज़ों को देखते हैं, और ये वो मरीज़ हैं जो बाहर देखे जा चुके हैं जिनको एडवांस ग्लूकोमा है। तो अगर हम इसको हम कम्युनिटी में देखें, ग्लूकोमा का जो प्रेवलेंस है वो कम से कम 1 से 2% तक हो सकता है। ये सारे कंजर्वेटिव फिगर हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोमा कई बार अनडायग्नोज रहता है। ग्लूकोमा का इलाज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ग्लूकोमा का इलाज में मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन ट्रीटमेंट का एम क्या होता है? ट्रीटमेंट का हमारा एम ये रहता है कि हम आँखों के प्रेशर को इस तरीके से रेगुलेट कर सकें, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ यही एक सुविधा है कि हम आँखों के प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। तो हम आँखों के प्रेशर को इस लेवल से कंट्रोल करना चाहते हैं कि उनके आँखों में दबाव, जो नस पे दबाव पड़ रहा था वो कम हो सके, और जो नस सूख रही थी उसको रोका जा सके, जिससे कि पूरे जीवन भर मरीज़ अंधा ना हो, उसका आँख का प्रेशर इस तरीके से कंट्रोल हो सके। तो आँखों का प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आँखों के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, और उसको डायग्नोस करने के लिए भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम लोगों के मरीज़ों के आँखों के प्रेशर को बहुत अच्छे से नाप सकते हैं, एक्यूरेटली नाप सकते हैं। हमारे पास हर वो सुविधा अवेलेबल है, जिसमें हमें कुछ मशीनें ऐसी होती हैं इसमें हम आँख को टच करके उसका प्रेशर लेते हैं, कुछ ऐसी होती है इसमें हम आँख को छूते भी नहीं है फिर भी हमें प्रेशर पता चल जाता है। और नेत्र विभाग KGMU में ये दोनों ही प्रकार की सुविधा अवेलेबल है, हमारे डिपार्टमेंट में भी और आउट पेशेंट OPD में भी, कि हम आँख का प्रेशर बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आँख में कितना डैमेज है इसको देखने के लिए आँख के पर्दे की, आँख की नस की फ़ोटो खींच सकते हैं। उसकी थिकनेस को जानने के लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीन है जिसको हम बोलते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। OCT मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमें आँख की नस की थिकनेस कितनी है, उसमें कितना डैमेज है, उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास लेटेस्ट मशीन है जिससे हम जान सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत ही सस्ते दामों में गवर्नमेंट की वजह से अवेलेबल है, और ये सुविधा पूरे हर किसी के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ नस के डैमेज होने की वजह से जो हमारे फील्ड में, जो हमारे देखने में, दृश्य में जो डैमेज है, जिसको हम बोलते हैं विजुअल फील्ड डैमेज, उसको भी हम बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं
उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इस्तेमाल की जा सकती है मरीज़ों के इलाज के लिए। एक बार हमें ये पता चल गया कि मरीज़ को समलवई है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसको दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्रकार की दवाइयाँ अब भारत में अवेलेबल हैं, जिससे जो लखनऊ में भी अवेलेबल हैं, जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं समलवई का आँखों के प्रेशर कम करने के लिए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि कुछ उस तरीके के ग्लूकोमा होते हैं इसमें आँख का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, उनके लिए कभी कभी हम लेज़र ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसकी सुविधा भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जिन मरीज़ों को मेडिकल दवाइयों से आँखों का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता है, उनके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है और हमारे पास सर्जरी करने की भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ग्लूकोमा की सर्जरी है वो आम तौर से जैसे लोग समझते हैं मोतियाबिंद की सर्जरी, उससे बहुत भिन्न है। ग्लूकोमा की सर्जरी होने के बाद ये आवश्यक रहता है कि मरीज़ समय समय पे आके अपनी जांच कराता रहे, क्योंकि हम जो रास्ता बनाते हैं आंखों के अंदर के पानी को बाहर निकलने के, उसको आँख के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कभी कभी वो रास्ता बंद हो जाता है। तो उसके लिए हमें समय रहते कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं कि वो जो रास्ता हम बनाएं समलवई के ऑपरेशन में वो खुला रहे और मरीज़ का प्रेशर कंट्रोल रहे। कभी कभी कुछ मरीज़ों में हमें ऑपरेशन के बाद भी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में मोतियाबिंद के ट्रीटमेंट से जो भिन्न है वो है कि मोतियाबिंद के ट्रीटमेंट में तो एक बार आपने लेंस आँख में डलवा लिया, उसके बाद आप फ्री हैं। आप कई बार आप दोबारा डॉक्टर के पास कभी कभी जाते भी नहीं हैं, फिर भी आपका काम चल जाता है। लेकिन समलवई में ऐसा नहीं है। समलवई में आपको अपने डॉक्टर के पास ऑपरेशन होने के बाद भी समय समय पे जाते रहना चाहिए और अपनी जांच करवाते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि जो ऑपरेशन किया था वो इस समय किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप दवाई भी डाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि दवाई में किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आप अगर दवाई बंद कर देंगे तो आपका आँख का प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा और जितनी मेहनत करी गई आँख को रोशनी को बचाने के लिए वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो कंप्लायंस जिसको हम बोलते हैं, अपने आप से खुद लग के इलाज कराने की जो बात है वो समलवई के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना रिस्पॉन्सिबल हम एज डॉक्टर हैं आपकी रोशनी को बचाने के लिए, उतना ही रोल आपका भी आता है कि आप लग के समलवई का इलाज करें। क्योंकि अगर आप लग के इलाज करेंगे, अपने डॉक्टर के सानिध्य में बने रहेंगे और अपने ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग समलवई से विजय प्राप्त कर सकते हैं और इससे होने वाली अंधेपन से बच सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन KGMU में अवेलेबल हैं और जो भी जिसको जो 40 वर्ष से ऊपर है, जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जिसके परिवार में किसी सदस्य को पुराने पहले ग्लूकोमा हो चुका है, इनमें से कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर KGMU में आ सकते हैं, अपनी आंखों की जांच करा सकते हैं और हम आपको समलवई है या नहीं है उसकी स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं और इस साल आपको समलवई नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको आगे भी समलवई नहीं हो सकती। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप नियमित रूप से कम साल में एक बार अपनी आँखों का परीक्षण पूर्ण तरीके से कराएं, जिससे समलवई ही नहीं, आँखों की अगर कोई और भी बीमारी हो तो उसको समय रहते पकड़ा जा सके और उसका ट्रीटमेंट करा जा सके। तो हमारे KGMU नेत्र विभाग का सारे नेत्र चिकित्सकों का इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली विश्व भर में हम सब लोगों का आपसे यही मैसेज है कि जिस किसी को भी समलवई से कुछ जानना हो वो हमारे यहाँ आए, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें या फिर न्यूज़पेपर में देखें। आजकल तो रेडियो में भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, समलवई के बारे में जानें और उससे भी ज़्यादा अपने और अपने परिवारजनों का ज़रूर साल में एक बार आंखों का जांच कराएं, जिससे कि कोई भी बीमारी हो तो उसको समय रहते देखा जाए और उसका इलाज किया सके, स्पेशली समलवई के लिए। धन्यवाद।